हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूची को पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में हम 2 क्लास ले चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। आज हम भाग 3 को समझेंगे। देखिए, अनुसूची की कुल संख्या 12 थी, जिसमें से हम 7 अनुसूची पढ़ चुके हैं भाग 1 और 2 में। आज हम भाग 3 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक पढ़ लेंगे। फिर ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। फिर अगले क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची भाग 3 में हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, 8वीं अनुसूची से। देखिए, 8वीं अनुसूची शुरू करेंगे। तो पहले 8वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारत में 22 भाषा को इसमें इस अनुसूची में लिखा हुआ कि ये सब भाषा संविधान में इसको मान्यता मिला हुआ है। कौन कितना भाषा, 22 भाषा। लेकिन क्या कहता है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब देखिए, तुरंत पहले कहा कि 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, लेकिन अब कह रहा है कि 14 भाषाएं ही थी। मतलब पहले 14 ही थी 8वीं अनुसूची में। लेकिन क्या गया कि 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा। 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, इसको भी जोड़ दिया। अभी तक कितना हो गया, 4 को जोड़ दिया तो 14 4 कितना हो गया, 18। अब देखिए फिर क्या किया गया कि 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 4 को और जोड़ दिया, 18 4 22। तो याद रखिएगा कि टोटल कितना भाषाओं को उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का। लेकिन पहले था कितना, तो 14 भाषा थी। लेकिन बारी बारी से जब कुछ भाषा जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1967 ईस्वी में सिंधु भाषा को जोड़ा गया। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1967 ईस्वी में। ठीक है, कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को। फिर है कि 1992 ईस्वी में किस भाषा को जोड़ा गया, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर अब देखते हैं कि 2004 में कौन कौन भाषा जोड़ा गया, तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषा कब जोड़ा गया, 2004 में। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, पिछले के क्लास हम बताए हुए हैं कि सूची मुख्य रूप से 8 ही था, लेकिन अभी फिर बढ़ा करके कितना, फिलहाल जो संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, तो 9 से लेकर के 12 तक जो बढ़ा, तो किसके द्वारा बढ़ाया गया, संविधान में संशोधन करके। क्या करके, संविधान में संशोधन करके उसको बढ़ाया गया। अब देखिए कि संविधान में संशोधन की अगर इजाज़त नहीं होती कि हम संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, तो फिर ये सब सूची जितना बना है फिर दिक्कत होता है, ये हम नहीं कर पाते। इसीलिए संविधान संशोधन का भी जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। और देखिए ये सब जो आया है संविधान में, कहाँ के संविधान से हम लोग लिए थे, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान संशोधन का जिक्र क्या हुआ है, तो उस पॉइंट को हमने भी अपना संविधान में लिया। तो अगर ये भी नहीं होता तो फिर हम लोग को आगे जो संविधान संशोधन कर रहे हैं ये हम लोग नहीं कर पाते, फिर बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि भविष्य में कभी कोई नियम हमेशा के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए संविधान संशोधन करके हम लोग 4 अनुसूची और बढ़ाए। तो जो बढ़ाए तो उसमें क्या क्या बताया गया, तो ये देखिए। कहता है कि 9वीं अनुसूची, तो कहता है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। देखिए, हम कहें ना, ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है कि 9वीं अनुसूची तो बना, लेकिन कब, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम फर्स्ट बार कब हुआ था, 1951। और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, पहले 8 था लेकिन अब हो गया 9। लेकिन कहता है इसको अगर जोड़ा गया है संविधान प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, तो आखिर सूची में होगा क्या, तो कहता है
कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्य की मतलब कोई सरकारी संपत्ति है तो राज्य उसको किस तरह से अपना अंदर उसको करेगा, उस पर कैसे अधिग्रहण करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। और फिर क्या कहता है, इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राज्य की संपत्ति है तो वो न्यायालय में इसको चुनौती दिया नहीं जा सकता है। और वर्तमान में कहता है कि इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने? 284। तो अभी देखिए तुरंत कहा कि इसमें जितने भी विषय सम्मिलित हैं उस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि संविधान पीठ के द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के द्वारा क्या कहा गया कि यदि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन इसके द्वारा हो रहा है, यानी कि इस विषय में ऐसा कुछ पॉइंट शामिल हो गया है जिससे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा जनरली इसमें जितने विषय शामिल हैं इस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता है, लेकिन यदि वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित होगा तब इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब आते हैं 10वीं अनुसूची। तो कहता है यह संविधान में 52वें संशोधन हुआ था। 51वें संशोधन मतलब प्रथम संशोधन था, ये 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। कब? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, जबकि 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस सूची में मतलब बताया गया कि कोई भी दल बदल सकता है, मतलब दल बदल किया जा सकता है। हम अगर चाहे तो हम कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से इसमें, मतलब वो दल बदल हम कर सकते हैं। इसका उल्लेख कब किया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची क्या है। तो कहता है यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन, एक ध्यान रखिएगा, प्रथम फिर 52वें फिर 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। किसको? 11वीं सूची को। अब फिर कहता है कि इसमें वर्णन क्या चीज़ कहा गया, क्यों जोड़ा गया, इसमें क्या चीज़ था। कहता है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी कि 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया 11वीं अनुसूची संविधान में, उसमें पंचायती राज जो संस्था है उसको काम किस चीज़ पर करना है, उसको काम करने के लिए 29 टॉपिक उसको प्रदान किया गया कि आप इस टॉपिक पर काम करेंगे। तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया था। कब? 11वीं अनुसूची जब संविधान में जोड़ा गया तब। और कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है। और लास्ट जो 12वीं अनुसूची है हम उसको देखते हैं। तो कहता है कि 12वीं अनुसूची जो है यह संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन, 73वें फिर 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में ही इसको भी किया गया था, 93 के द्वारा जोड़ा गया संविधान में 12वीं अनुसूची को। फिर कहता है कि इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अब देखिए ये 11वीं और 12वीं अनुसूची लगभग सेम है, लेकिन अंतर क्या है? एक है पंचायती राज संस्था मतलब गांव के लिए, ठीक है, एक है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन मतलब शहर के लिए, एक गांव के लिए एक शहर के लिए। तो देखिए गांव के लिए जो बनाया गया था वो 73वें संवैधानिक संशोधन था 1993 में ही, उसमें 29 विषय था। लेकिन जो शहर के लिए था वो 74वें संविधान संशोधन था 1993 के द्वारा। तो उसमें क्या था कि शहरी क्षेत्रों के स्वशासन के लिए कौन कौन से किस किस टॉपिक पर काम किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, तो वो उसके लिए कितना विषय दिया? 18 विषय प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची गांव के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कितना विषय? 29 विषय गांव के लिए, जबकि 12वीं अनुसूची शहर के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, लेकिन उसमें किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। पॉइंट किसको कितना दिया गया? 18 पॉइंट पर वो काम कर सकता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो आज ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। 12 अनुसूची
अनुसूची था 12 हमने पढ़ लिया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहता है इसमें भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, जिसमें पहले 14 था लेकिन बाद में उसको भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई है। 9वीं जो अनुसूची था उसमें मुख्य रूप से किसको बताया गया, तो इस सूची में कहा गया था कि जो कुछ पॉइंट होगा वो राज्य क्या करेगा, अपना कोई अधिग्रहण मामला है उसका तो, लेकिन उसके पॉइंट्स को या उसके विषय को ये न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 11 जनवरी 2007 में कह दिया था कि यदि वो विषय किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा। तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची किसके लिए था, तो ये था कि दल बदल कानून के लिए। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, ये भी थोड़ा सा दल बदल 10 से 10वीं 10 से दल बदल, तो याद रखिएगा दल बदल किसमें, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद 11वीं 12वीं तो सिंपल था, एक गांव के लिए मतलब पंचायती राज के लिए, एक था शहर के लिए। तो पंचायती राज में 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया, जबकि शहरी क्षेत्र में 18 विषय पर काम करने के लिए पॉइंट दिया गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अभी हमने जो संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची को पढ़े उसका बढ़ाव भाग आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।